हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यशपाल क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल सेकंड। अब देखते हैं शेड्यूल सेकंड यानी द्वितीय अनुसूची। अब द्वितीय अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची में हमें क्या क्या दिया हुआ है? वेतन, भत्ते और सुविधाएं। वेतन, भत्ते और सुविधाएं यानी कि अलाउंसेस, प्रिविलेजेस क्या क्या दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे और किस हिसाब से दिए जाएंगे, वो सारी के सारा वर्णन हमें मिलता है शेड्यूल सेकंड से। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और इनका वेतन भत्ता किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, उसकी जानकारी हमें शेड्यूल सेकंड से मिलती है। इसके अलावा राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड्स, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते, उनको दी जाने वाली सुविधाएं। इसके अलावा कैग का मतलब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें द्वितीय अनुसूची से ये सारी की सारी जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं शेड्यूल थर्ड, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? शपथ की जानकारी मिलती है, ऑथ या फिर एफर्मेशंस की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सेंट्रल मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, इन सबको शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, किस तरह से शपथ दिलाई जाती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एमएलए, एमपीज हो गए, इनकी शपथ के बारे में हमें जानकारी थर्ड शेड्यूल से मिलती है। तो जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्टेट मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? उनको शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कैग है, कैग को भी शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद है कि ये दोनों तो सबको शपथ दिलवा रहे हैं, अब इनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं और राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया हुआ है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वो जानकारी मिलती है हमें फोर्थ शेड्यूल से। तो कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से कितनी है? सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। उड़ीसा, राजस्थान से 10 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। इस तरह से हर राज्य से कुछ सीटों का निर्धारण किया गया है। गोवा, पांडिचेरी से एक सीटें हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के जो स्टेट्स हैं और जो बाकी स्टेट्स रह गए थे उनके बारे में देखते हैं। राज्यसभा से कितनी कितनी सीटें दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों से राज्यसभा के लिए 11 सीटों का निर्धारण किया गया है। तमिलनाडु से 18 सीटों का, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ से 16 सीटों का, असम, पंजाब, तेलंगाना यहाँ से 7 सीटों का निर्धारण किया गया है। इसी तरह से हरियाणा, छत्तीसगढ़ से 5 सीटें, महाराष्ट्र से 19, कर्नाटक से 12 और नॉर्थ ईस्ट साइड है, जो नॉर्थ ईस्ट कौन कौन सी साइड है, जैसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से एक सीटों का निर्धारण किया गया है। ये सीटें जो नॉर्थ ईस्ट की साइड की सीटें ये हर 6 महीने में चेंज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हर 6 महीने में ये चेंज होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं शेड्यूल 5, पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? जो टीएसपी एरियाज़ होते हैं, SC ST एरिया, यानी कि जो पिछड़ी हुई जनजाति के जो एरिया हैं, जहाँ पर पिछड़ी हुई जनजातियाँ रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं
उनके जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। राज्यपाल वहाँ पे विशेष कानून बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विशेष अधिकार दिया गया है। और इन एरिया का निर्धारण कौन करता है कि ये टीएसपी एरिया होगा या नहीं, तो ये निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के जरिए ही इन एरियाओं का निर्धारण होता है। अब देखते हैं 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किस प्रकार चलेगा, उसकी जानकारी हमें 6th शेड्यूल से मिलती है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर जो संस्कृति है, लोगों का रहन सहन है, वो सब कुछ अलग है। इसलिए यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी अलग रखा गया है। यहाँ पर भारत का जैसे कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ पर जाकर के व्यापार तो कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर चाहे ज़मीन खरीदना, यहाँ पर स्थायी रूप से रहना, तो वो नहीं कर सकता यहाँ पर। तो इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखते हैं 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी जानकारी हमें मिलती है 7th शेड्यूल से, 7वीं अनुसूची से। 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या आता है? पहले इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें सब्जेक्ट टोटल कितने? 100 सब्जेक्ट है, यानी कि 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सैन्य मामला हो गया, नागरिकता संबंधी बिल हो गए, सीबीआई का मामला हो गया, इन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। पहले इसके अंदर थे 66 विषय, अब हैं 61। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन कौन से ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार नियम बनाती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से लागू करती है? जैसे हॉस्पिटल हो गया, सड़क, राज्य में सड़क कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी, सड़क से संबंधित नियम हो गए। कृषि, पुलिस, जो राज्य पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, उससे संबंधित नियम हो गए। तो ये राज्य सरकार के अधीन रखा गया है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में क्या क्या दिया हुआ है? तो समवर्ती सूची में पहले थे 47, लेकिन अब 52 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 52 सब्जेक्ट, 52 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची होती क्या है? जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार का कानून है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा राज्य सरकार की तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया, जनसंख्या से संबंधित हो गया। तो इस तरह के जो मामले हैं, मापतोल से संबंधित, मेजरमेंट, मापतोल से संबंधित जो नियम कानून हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल हमें किस बात की जानकारी देता है? भाषा की जानकारी देता है कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें कितनी तरह की भाषाओं को शामिल किया गया है। जैसे हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, इस तरह से कई सारी भाषाएं हैं जिन्हें शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जब संविधान बना था तब टोटल जो लैंग्वेजेस थी वो थी 14 लैंग्वेज मूल रूप से जो जोड़ी गई थी संविधान में। लेकिन समय की मांग को देखते हुए धीरे धीरे संविधान संशोधन समय समय पर किए गए और 8 भाषाएं और जोड़ी गई, और अब जो टोटल लैंग्वेजेस है वो है 22 औपचारिक भाषाएं, 22 भाषाएं संविधान में शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ है, सबसे बाद वाला, वो कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। इसके तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? BDMS का मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो असम की भाषा है, डोगरी हिमाचल प्रदेश की भाषा है, मैथिली बिहार की है और संथाली जो है वो झारखंड में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से टोटल 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसके अंदर से यही क्वेश्चन पूछता है कि 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेजेस को रखा गया है? 22 लैंग्वेजेस को। सबसे लेटेस्ट जो भाषा के संबंध में संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? 92 संविधान संशोधन 2003।
इसके तहत कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है, तो ये आपको ट्रिक से याद कर लेना है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।